वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग में हमारे देश प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा दौर है। इस महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। ऐसे में सभी देशों की सरकारों पर आर्थिक स्थिति को संभालना तो दूर, अभी तो कम से कम नुकसान पर टिकाए रखना ही एक बड़ी चुनौती है। उद्योगपति रतन टाटा ने वर्ष 2020 में जीवन बचाना ही सबसे बड़ा लाभ करार दिया है। उनकी इस युक्ति से भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉकडाउन के चलते कारोबारी, औद्योगिक व अन्य गतिविधियां ठप होने से देश के विभिन्न इलाकों में प्रवासी मजदूरों के समक्ष रोजी रोजगार का भीषण संकट खड़ा हो गया है और ये बेचारे सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घरों की ओर जाने को विवश हो गए। हालांकि सबका और खुद उनका भी हित देखते हुए उन्हें इससे भी रोका गया और शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनके रहने खाने के इंतजाम भी किए, लेकिन वे नाकाफी नजर आए। एक आकलन के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र जैसे उद्योग प्रधान प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से करीब 3 से 4 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेशों को इन्हीं कामगारों ने अपने पसीने से सींचकर उच्च स्तर पर ला दिया। पर समग्र रूप से देखा जाए तो इस महामारी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इसी वर्ग पर आया। देश के विभिन्न उद्योगों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने और निरंतर लाभ का जरिया बनाने वालों को ही उन्हीं की कर्मस्थली में सुरक्षित नहीं रखा जा सका। कामगार वर्ग को इस भीषण आपदा के वक्त उनके नियोक्ताओं ने लावारिस ही छोड़ दिया। कई कामगारों ने बताया कि उनके मालिक लोग फैक्ट्री से ही गायब हो गए। शासन ने उनके लिए बसों का इंतजाम किया। वे सैकड़ों रुपए का टिकट खरीद बसों से अपने गृह राज्य वापस लौटने लगे, किंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। राज्यों की सीमा पर उन्हें स्पष्ट कार्य योजना के अभाव में रोक दिया गया। यूं भी कह सकते हैं कि बगैर किसी आपसी वार्ता के गृह प्रदेश की सरकारों ने लेने से ही इनकार कर दिया। थके हारे उपेक्षित ये कामगार मजदूर पैदल ही अपने घरों को चले तो फिर उन्हें रोकने में सख्ती की। नतीजतन ये लोग छुपकर पैदल जंगल पहाड़ों के रास्ते चले। इस भीषण गर्मी के दौर में लगातार बढ़ते तापमान से संघर्ष करते हुए भूखा प्यासा ये वर्ग अपने जीवन के भरोसे अपनी मंजिल, अपने घरों को अपनों के बीच जाने के लिए बढ़ता चला गया। इनमें से किसी की भी यात्रा 100 किलोमीटर से कम की नहीं रही होगी। इस भीषण सफर के बीच कैसे खाना पीना आराम किया होगा ये वे ही समझ सकते हैं। वातानुकूलित कमरों में बैठकर योजना बनाने वाले कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हालांकि यह भी है कि प्रशासन के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले ग्राम, कस्बों, नगरों में समाज सेवी संस्थाओं ने मुक्त हस्त से इन्हें खाने पीने की व्यवस्था की, किंतु वो भी नाकाफी रही। मजदूरों की भारी तादाद होना इसका एक कारण है। फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। इन मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की गई, लेकिन ट्रेन के माध्यम से मजदूर हजारों की संख्या में घर पहुंचते हैं, जबकि ये मजदूर लाखों की संख्या में हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर मजदूरों की भीड़ इस वक्त आसानी से देखी जा सकती है। खैर, अब भी इन कामगार मजदूरों का अपने गाँव घरों को आना बदस्तूर जारी है। प्रशासन इनकी गंभीर मुसीबतों को समझ इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के पूरे इंतजाम करे, साथ ही यथोचित चिकित्सा जांच हो ताकि महामारी के संक्रमण को अधिक लोगों में फैलने से रोका जा सके और अंततः इस भयानक बीमारी से जीता जा सके।